दर्शकों नमस्कार। दर्शकों हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति फिफ्थ हाउस में क्या फल होता है। दर्शकों देवगुरु बृहस्पति का फिफ्थ हाउस ये अपना घर है, यानी कि यहाँ पर पक्का माना जाता है। वैदिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कहते हैं कारक होता है। दर्शकों लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक यहाँ पर दर्शाते हैं, यहाँ पर पक्का होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में और मित्र के घर में सूरज का घर है ये वाला। और ये वाला भाव हमारी संतान शिक्षा और बुद्धि का घर है ये वाला। दर्शकों बृहस्पति ज्ञान से रिलेटेड होता है, यानी ज्ञानी होता है बृहस्पति। जिसका बृहस्पति से प्रभाव हुआ वो जातक सभी ज्ञानों से सभी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, ऐसा जातक। दर्शकों देखिए इसका मालिक सूरज है, पक्का यहाँ पर बृहस्पति होता है। उच्च नीच यहाँ पर कोई नहीं होता। दर्शकों बृहस्पति की कंडीशन चेक करने से पहले आपको सूरज की कंडीशन चेक करना ना भूलें। सूर्य की कंडीशन चेक करने से पहले बृहस्पति की कंडीशन चेक करने से पहले आप सूर्य की कंडीशन चेक कीजिए कि सूरज आपकी कुंडली के अंदर कैसी स्थिति में, तभी आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देगा। कुंडली के अंदर देखिए क्या फल होता है देवगुरु बृहस्पति का अपने घर में, यानी पक्के घर में। ये भाव हमारी संतान बुद्धि और शिक्षा का भाव है। दर्शकों देखिए क्या फल होता है लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक। ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी परंतु आग का बांस इज्जत मान मनुष्य। दर्शकों आग का बांस जातक को क्यों कहा गया देवगुरु फिफ्थ हाउस के मुताबिक। दर्शकों फिफ्थ हाउस ये आग का घर है। यहाँ पर सूरज यहाँ पर मालिक होता है। बृहस्पति अगर यहाँ पर आएगा, कोई भी यहाँ ग्रह कोई भी आता है दर्शकों, खासकर अगर बृहस्पति यहाँ आएगा तो वो जातक बहुत गुस्से वाला होगा। यानी कहा गया है कि आग का बांस जो होगा, बांस जो होती है आग लगाते हैं हम बांस को, वो काफी तेज गर्म हो जाती है। दर्शकों ऐसी कंडीशन में उसका स्वभाव होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा क्रोध उसके अंदर प्रवृत्त होएगा। उसके दिमाग में ब्रह्म ज्ञानी, यानी उसके पास सब कुछ मात्रा में सब कुछ होगा, धन दौलत सब कुछ होगा और ज्ञान से परिपूर्ण होगा, ऐसा जातक। दर्शकों परंतु आग का बांस यानी बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत क्रोधी होगा, क्योंकि अपने सूरज के घर में बैठा सूरज, यानी आग से प्रदर्शित होता है सूरज। इज्जत मान मनुष्य, ऐसा जातक इज्जत करेगा दूसरों की और दूसरों से इज्जत लेगा, ऐसा जातक। देखिए नेक अर्थ क्या है इसके। दर्शकों ये जो सा टाइटल होता है हर वीडियो का, मैं टाइटल इसका हमेशा देता हूँ। हर वीडियो में हर टॉपिक का टाइटल होता है, हर ग्रहों का हर घर में क्या टाइटल होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप इसे नोट कर सकते हैं पूरे इस टाइटल को। उत्तम भाग्य होगा और जातक। दर्शकों पहले देखिए इसकी दृष्टि कहाँ आती है। इसकी दृष्टि आएगी फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा होगा इसकी दृष्टि आएगी नाइन्थ हाउस पर। अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा होगा इसकी दृष्टि आती है लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक नाइन्थ हाउस में और 11th हाउस में आती है। आप ज्योतिष का concept आप दृष्टि का concept आप मेरी वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से काफी डिफरेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट दृष्टि का लाल किताब ज्योतिष की। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो इसकी दृष्टि आएगी नाइन्थ हाउस पर और 11th हाउस पर। यहाँ पर कोई ग्रह बैठा होगा इसकी दृष्टि आएगी नाइन्थ हाउस पर। सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा होगा इसकी दृष्टि आएगी सिक्स्थ हाउस पर। आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो में। उत्तम भाग्य होगा और जातक कभी संतान से हीन ना होगा। ऐसे जातक की संतान जरूर होगी, उसका परिवार अवश्य बनेगा, क्योंकि अपने भाव में पक्के भाव में संतान के घर में बैठा देवगुरु बृहस्पति। संतान उसकी अवश्य होगी, यानी संतान अवश्य होगी। लड़के के जन्म से, अगर लड़के का जन्म हुआ उससे पिता पुत्र भाग्य के मैदान में दोनों शेर की भांति हो जाएंगे। दोनों पुत्र और पिता दोनों शेर की भांति हो जाएंगे। पुत्र के जन्म के बाद पिता और पुत्र दोनों शेर की भांति हो जाएंगे मैदान में, यानी सबसे ताकतवर और अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे दोनों। दोनों की कंडीशन अच्छी होगी, दोनों का भाग्य उदय होगा ऐसे जातक का। ईमानदारी के काम व्यापार आदि बढ़ता जाएगा। दर्शकों ऐसा जाता है ईमानदार बने, सच्चा बने तो देवगुरु बृहस्पति काफी अच्छा फल देगा, यानी धर्म के मार्ग पर चले, ऐसा जाता है ईमानदारी और के काम व्यापार आदि बढ़ता जाएगा ऐसे जातक का। ऐसा व्यक्ति दूसरे, दर्शकों इसकी दृष्टि नाइन्थ हाउस पर आएगी, अपने घर पे आएगी। तो देवगुरु बृहस्पति को फिफ्थ हाउस में आपको आपने नष्ट कर लिया तो देवगुरु नाइन्थ हाउस को भाग्य को जलाता रहेगा, मिट्टी की तरह उसका भाग्य हो जाएगा। यहाँ पर स्पेशलिस्ट लिखा गया कि ईमानदारी के काम व्यापार आदि करने से उसका धन बढ़ता जाएगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति गुस्से से हरदम जलने वाला हो मगर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगा। ऐसे गुस्से से सब कुछ जलने वाला होगा, यानी क्रोध उसके अंदर बहुत मात्रा में होगा। ऐसे जातक को अगर क्रोध कम करे तो देवगुरु बृहस्पति का फल भी और ज्यादा उत्तम हो जाएगा कुंडली के अंदर। मगर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होगा, यानी ज्ञान से परिपूर्ण होगा ऐसा जातक। हाकिम या फौज का बड़ा अफसर होगा। ऐसा जातक हाकिम या फौज का बड़ा अफसर यहाँ कहीं राज दरबार में ऐसा जातक होगा। दर्शकों कुंडली खोल के देखिए अपनी, देवगुरु फिफ्थ हाउस में है। अगर ऐसी कंडीशन में बैठा हो अच्छी कंडीशन में, जो मैं यहाँ पर कंडीशन
अप्लाई हो रही है आपकी कुंडली के अंदर, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। दर्शकों ध्यान से समझिए, हाकिम या फौज का बड़ा अफसर होगा जिसके साय से कई कई पुरुष आराम करेंगे। दर्शकों इसके बदौलत कई पुरुष आराम करेंगे, इसके बदौलत ये यानी सबको तारने वाला होगा, खूनी रिश्तेदारों को सब कुछ सबको तारने वाला होगा। यानी यहाँ पर लिखा गया जिसके साय में, यानी इसके साय में कई मनुष्य आराम करेंगे, इसके अंडर कई मनुष्य काम करेंगे। अगर हाकिम या फौज का अफसर होगा ऐसा जातक, वीरवार को संतान उत्पन्न होने से उसकी उनकी आगे संतान होने पर सब प्रकार के दुख नरक धो देगा। दर्शकों वीरवार को कहा गया कि वीरवार जो देवगुरु बृहस्पति का वार होता है, वीरवार को स्पेशलिस्ट, वीरवार को अगर जातक की संतान होती है तो होने से उसकी आगे जो आगे संतान होगी तो वो सब कुछ पाप, उसके घर में जो भी पाप नरक कुछ भी दुख कष्ट वो धो देगा। ऐसा पुत्र जो होगा उसके घर में, जातक के घर में, यानी बहुत अच्छी कंडीशन होगी। यदि वीरवार को संतान उत्पन्न होने से उसकी आगे संतान होने पर एक पुत्र हो गया, उसकी और आगे संतान उत्पन्न होने से अगर एक बच्चा वीरवार को हो गया, संतान होने पर सब प्रकार के दुख नरक धो देगा। ऐसा संतान, ऐसी संतान जो जिसके घर में होगी। शनिवार को पैदा हुए लड़के, दर्शकों यहाँ पर जिसकी संतान होगी उसका भाग्योदय तो होना निश्चित ही है। शनिवार को पैदा हुए लड़के, दोस्तों ये शनिवार को आगे लाइन, शनिवार को पैदा हुए लड़के के जन्मदिन से 60 साल, यानी जो पुत्र का जन्म होगा 60 साल उत्तर प्रभाव होगा। और जातक के भी जिसके टेम में बृहस्पति फिफ्थ हाउस में होगा, जब शनि 9 में या वर्ष फल में आ जाए। दर्शकों अगर D1 चार्ट, ये वाला D1 चार्ट असली होता है जो कुंडली का होरोस्कोप होता है। D1 चार्ट में शनि 9th हाउस में काफी अच्छा माना गया है, बृहस्पति की दृष्टि शनि पर आएगी तब ये कंडीशन लागू होगी। शनिवार को पैदा हुए लड़के के जन्म से 60 साल उसकी उन्नति, और टे वाले के लिए उसकी उन्नति उत्तम प्रभाव होगा जब शनि 9 में या वर्ष फल में हर साल जो चेंज होता है, हर वर्ष फल में पूर्व फिफ्थ हाउस में हर वर्ष फल में शनि 9th हाउस में हो तो ये काफी अच्छी कंडीशन होगी। अगर शनिवार को जातक या पुत्र जन्म लेता है तो इसके लिए काफी अच्छी कंडीशन होगी। दर्शकों ये थी इसकी नेखा देवगुरु बृहस्पति की, यानी सब कुछ अच्छा होता है देवगुरु बृहस्पति फिफ्थ हाउस में। दर्शकों आइए देखिए देवगुरु बृहस्पति की फिफ्थ हाउस में क्या मंदी हालत होती है। दर्शकों हर ग्रह की हर नेक और मंदी हालत होती है जरूर, उस घर के मुताबिक जिस घर में ग्रह बैठा होगा। देखिए क्या मंदी हालत है सूर्य बृहस्पति खान पर फिफ्थ हाउस में। धर्म के नाम पर मांग कर खाना, यानी धर्म के मांग पर मांग कर खाना या दान लेता हो तो जातक निसंतान होगा जब केतु खान पर 11 में हो। जब केतु खान पर 11 में होगा तो राहु ऑटोमेटिकली फिफ्थ हाउस में बृहस्पति के साथ होगा। दोनों की युति को, दोनों की कंजक्शन को काफी बैड माना गया है लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक। दर्शकों देवगुरु बृहस्पति का फल शून्य हो जाता है अगर राहु के साथ हो या राहु कहीं भी टेबे में मंदा हो रहा है ऐसी कंडीशन में, तो बृहस्पति कहीं का नहीं बचता। दर्शकों धर्म के नाम पर मांग कर खाना या दान लेता हो तो जातक निसंतान होगा जब केतु नंबर 11 का होगा। दर्शकों ऐसा जातक सेवा करे और दूसरों को खिलाए ऐसा जातक, तभी देवगुरु बृहस्पति का फल और अधिक होगा। अगर दूसरे को खिलाएगा ऐसा जातक तो देवगुरु बृहस्पति का फल अच्छा होगा। दान किसी से लेगा तो देवगुरु बृहस्पति का फल हल्का होगा। बृहस्पति चुप रहेगा मगर गुम ना होगा जब राहु 9 में होगा। दर्शकों इसका क्या मतलब है, बृहस्पति चुप होगा लेकिन गुम ना होगा। दर्शकों चुप का मतलब है यानी बृहस्पति साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर इफेक्ट दे या ना दे उसकी मर्जी होगी, पर गुम ना होगा। ऐसा देवगुरु बृहस्पति गुम ना होगा यानी फल अपना जरूर देगा और बैड भी नहीं करेगा जातक के ऊपर, यहाँ मंदी हालत नहीं करेगा या अच्छी हालत नहीं करेगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन जातक के ऊपर लागू होगी जब राहु 9 में होगा। दर्शकों बृहस्पति चुप रहेगा मगर गुम ना होगा। बृहस्पति चुप रहेगा लेकिन गुम ना होगा जब राहु 9 में हो। भिक्षा के लिए दौड़ता साधु, दर्शकों बृहस्पति साधु के प्रदर्शित करते हैं। साधु एक तपस्या करता है, वो देवगुरु बृहस्पति के आते हैं रिलेटेड। दर्शकों जो ज्ञानवान होता है ऐसा जाता है, साधु ज्यादा ज्ञानवान होते हैं वो उनको देवगुरु बृहस्पति ही कहा जाता है, यानी बड़े पिता कहा जाता है। भिक्षा के लिए दौड़ता साधु, अगर भिक्षा के लिए दौड़ेगा साधु ऐसी हालत में मंदी हवा के झोंके सब और तंगी तंगी होगी जब राहु मंदा हो। राहु का इफेक्ट होगा वो देवगुरु बृहस्पति के लिए काफी बैड होगा। औलाद चाहे मंदी ना हो परंतु उसमें बेड़ा गर्क करने वाला होगा जब खान नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में पापी बुध शुक्र राहु शनि हो। बुध शुक्र राहु शनि जो उसके
शत्रु ग्रह और पापी राहु, बुध, शुक्र, शनि, राहु इसके ये वाले ग्रह हो 2, 5, 9, 11 और 12 में, यानी पित्तर इन बन जाता है ऐसा टेबल। तो बृहस्पति का फल और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, पिता का फल कमजोर हो जाएगा, पिता की सेहत कमजोर हो जाएगी, और खुद की भी औलाद चाहे मंदी ना हो, औलाद उसकी जरूर होगी, चाहे देवगुरु बृहस्पति कैसी भी हालत में बैठा होगा, परंतु स्वयं बेड़ा गर्क करने वाला होगा अपना और दूसरों का भी। ऐसी कंडीशन में जब बुध, शुक्र, शनि, राहु 2, 5, 9, 11 और 12 में हो दर्शकों, ऐसी कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति का फल और ज्यादा हल्का हो जाएगा। दर्शकों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट के जरिए बताइए, वीडियो कैसी लगी आपको, क्या इफेक्ट आपको जीवन में हुए, अपनी कुंडली खोल के आपने देख लिया होगा। दर्शकों, उपाय के तौर पर बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप ये काम कीजिए। दर्शकों, उपाय तो हम नहीं करते हैं दर्शकों, इसकी प्रिकॉशन ही देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने की, पिता की सेवा कीजिए, पिता का अपमान ना कीजिए, पीली चीजें अपने पास रखिए, पीली चीजें धारण कीजिए, पीले वस्त्र पहने और पीली चीजों का आप सेवन करें खाने के संबंध में। दर्शकों, ऐसी कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति का फल अच्छा होगा। सोना पहने और केसर का तिलक लगे, ऐसी कंडीशन में देवगुरु बृहस्पति का फल अति उत्तम होगा। दर्शकों, ज्यादातर मेन खासकर ये बात है कि आप पिता की सेवा कीजिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का फल और अधिक उत्तम होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे पिता से रिलेटेड होते हैं। दर्शकों, पिता अगर जातक के पास है तो देवगुरु बृहस्पति का फल अधिक उत्तम होगा। अगर जातक उनकी सेवा करता है, अपमानित ना करे ऐसा जातक है। दर्शकों, अगर आप कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं मुझसे, आप मुझसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के मुताबिक कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ लो। दर्शकों, आज के लिए इतनी, नमस्कार।